सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकती है आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग, जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में। आपकी लगातार परेशानियों का, भाग्यों का और आए दिन दिनचर्या की जो भी परेशानी, उन सारी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जिस हिसाब से हम लगातार लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के हिसाब से। तो बुध ग्रह के हिसाब से जो कुंडली में शुभ बुध जो होता है वो क्या फायदा देता है, हम शुरुआत में ये जानना चाहेंगे। हाँ वर्षा जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कई बच्चों का देखा कि मन नहीं लगता है, या कई बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होता है, तो वो केवल बुध का कारण ही होता है। जिन जातकों की कुंडली में, जिन बच्चों की कुंडली में बुध उच्च के होते हैं, उनको जिस ग्रह में, जैसे लगन में यदि बुध है तो वो बड़ी मधुर और मीठी वाणी बोलेंगे और लोगों को उससे आकर्षित करेंगे। जैसे दूसरे घर में यदि बुध बैठे हैं, उच्च के हैं, शुभ ग्रह हैं, उन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा जातक बिजनेस के द्वारा धन कमा के पैसे कमाता है और वाणी भी बहुत मधुर बोलेंगे। ज्यादातर देखा गया है जितने भी ब्राह्मण हैं या जो कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं या टीचर लाइन में जितने लोग हैं या व्यवसाय की लाइन में जितने लोग हैं, उनका बुध अच्छा होता है, साथ में गुरु भी अच्छा होता है। आज हम बुध की बात जहाँ करते हैं कि जैसे तीसरे घर में बुध है तो भी वो ठीक होते हैं, चौथे घर का बुध भी ठीक नहीं माना गया, पंचम घर का बुध बहुत अच्छा माना गया। तो इसमें बच्चों की बुद्धि से संबंधित दिक्कत दूर होती है और बच्चे अच्छी बुद्धि करते हैं। बुध व्यवसाय का कारण भी है। आज एक मार्केट में 10 दुकानें हैं, 10 दुकानों में पता चल रहा है कि एक दुकान बहुत अच्छी चल रही है और बाकी 9 दुकान उतनी अच्छी नहीं चल रही। उसका कारण भी बुध होता है। आज व्यापार के हम लेते हैं, व्यापार में भी एक से एक देश पड़े हुए हैं। इसमें चाइना सबसे नंबर 1 आता है। चाइना का सबसे बेहतरीन व्यवसाय होता है, जो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें चाइना का जो व्यवसाय इतना टॉप का चल रहा है, उसमें भी बुध का कहीं ना कहीं विशेष कारण होता है। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि आपके शुभ बुध जो है, शुभ बुध जो होता है उसके कई फायदे होते हैं और पंडित जी ने आपको ये सारी चीजें बताई। पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे अशुभ बुध होते हैं, हाँ, उसके बारे में भी जानना। जिन जातक की कुंडली में शुभ ग्रह होता है उसको लोग होशियार समझते हैं, बहुत बुद्धिमान है, ऐसे काम करेगा, वहां से बात बोलेगा, वहां से प्लान बनाएगा, उस हिसाब से पूरी उसकी दिनचर्या होती है या उस हिसाब से उसकी एक्टिविटी होती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध नीच के होते हैं या छठवें स्थान में बुध बैठे हुए या अष्टम स्थान में बुध बैठे हुए, तो जनरली ज्यादातर लोग यही कहते हैं बुद्धि नाम की कोई चीज है कि नहीं है, क्योंकि वो बात ही ऐसी करेंगे जिनकी कोई हद नहीं है और इसी टाइप से कोई काम भी करेंगे तो ऐसे करेंगे जो बाकी में लोग हंसी के लायक ही होते हैं। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया शुभ और अशुभ बुध अगर आपके कुंडली में हो तो क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। स्क्रीन पर लिखे नंबर के माध्यम से आप हमें कॉल करके अपनी समस्या बता के समाधान ले सकते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। जय माता दी। जय माता दी। मैडम, मेरा पंडित जी से सवाल है जी कि मेरे लड़के का, छोटे लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नाम बताइए जी। आपके लड़के का नाम बताइए। तनिष शर्मा। तनिष शर्मा। और तनिष शर्मा के जन्म तिथि 1 मई 2007। जी, 1 मई 2007। और तनिष शर्मा के जन्म का समय और जन्म का स्थान? जन्म का समय है शाम के 6 बजे जी, होशंगाबाद। 1 मिनट, क्या बताइए ना, डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? 1/5/2007। 1 मई 2007, ठीक है। जन्म का समय? शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे, 6 बजे 6 PM। और स्थान? होशंगाबाद। होशंगाबाद। आपका शुभ नाम भी जानना चाहेंगे हम। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी जी, होशंगाबाद से। तो इनकी समस्या है पंडित जी की इनके
पुत्र का जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिस हिसाब से उन्होंने हमें बताया। 13 साल के बच्चे हो गए आपका, जो तनिष जी हैं 13 साल के हैं। इस बच्चे की कुंडली के हिसाब से स्वाति नक्षत्र का जन्म होता है और बहुत अच्छा आपने ये कुंडली जो आई, आज हम जैसे बुध के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, बुध की कुंडली, जिन जातकों की कुंडली में बुध का क्या महत्व होता है, इसी हिसाब से हम ऐसी कुंडली को आज ले रहे हैं। और इसमें विशेष तौर पे हमने देख रहे हैं कि ये जातक की तुला लगन की कुंडली होती है, तुला राशि होती है। ये बच्चा दूसरे स्थान में गुरु होने की वजह से ये बच्चा बहुत धनी होगा। और इसमें हम जो देख रहे हैं, शुक्र भी अष्टम स्थान में होने के कारण प्रॉपर्टी भी इसको कहीं से मिले, जैसे दादा वगैरह से या नाना से, जहां से मिले प्रॉपर्टी वगैरह बहुत अच्छी इनको मिलती है। अच्छा, तुला राशि का जातक है और चंद्र लगन में है, ऐसे जातक को आगे चल के जो मोटा होगा और अपने मन से काम करता है, जो उसको पसंद है वो करेगा, जो यदि नहीं है पसंद, यदि आप ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो वो चीज उसको पसंद नहीं आएगी। इसमें कुंडली के हिसाब से जो हम लेते हैं कि पंचम स्थान में मंगल राहु की युति बनी हुई है। मंगल राहु की युति बनने से पंचम स्थान इनका गड़बड़ होता है। इस कारण से बच्चे को अचानक पढ़ाई में रुकावट आना, अचानक मन नहीं लगना, अचानक कई बार ऐसा भी देखा है कि जैसे पेपर के टाइम पे लाइट चली गई या बच्चे का अस्वस्थ हो गया, मतलब कुछ न कुछ प्रतिष्ठा ऐसे जातक को नहीं मिल पाती है। और एक तो मनमोजी रहते हैं और इनको मंगल राहु की हवन शांति कराना चाहिए। और इस बच्चे को लाल जो एक तांबे का एक सिक्का आता है, तांबे का जो पैसा पहले चलता था, जो उसको इनके गले में डालें तो इससे निश्चित इनको फायदा होगा। और जब भी संभव हो सफेद रंग की जो मिठाई है वो यदि मंदिर में बांटते हैं तो इनको लाभ होगा। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे को जहां भी जिस भी जगह काम करेगा, जिस भी क्षेत्र में जाएगा, नौकरी ही करेगा ये बच्चा, और ये बच्चा जब भी वहां पे जाएगा तो उसको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा होता है कि अप डाउन बहुत ज्यादा चलते हैं, कई बार प्रतिष्ठा नीचे जाती, कई बार प्रतिष्ठा ऊपर जाती। तो अभी बच्चे की केवल पढ़ाई का सवाल है तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है। सप्तम स्थान में उच्च के सूर्य के साथ बुध बैठे हुए, जब भी इस बच्चे की शादी होगी इसका भाग्योदय हो जाएगा। इसको जब भी इस लड़के की शादी होगी, इसकी पत्नी जो मिलेगी बहुत तेज मिलेगी और जो भी वो बोलेगी उसी हिसाब से इनको चलना होगा। और जे अभी से हम इसका उपाय करेंगे जिससे कि जे भी अड़ियल हो जाएंगे और पत्नी भी अड़ियल हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आप मंगल राहु के उपाय आप करें, कुंडली की विवेचना करवाएं, तो इससे बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी होगी और इसको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे साफ से पंडित जी ने आपकी समस्याओं का समाधान किया। आप लगातार, अगर आप हमारे कार्यक्रम से नहीं जुड़ पा रहे और अगर आप किसी दूसरे शहर में आपको आने में समस्या हो रही है तो आप फोन के जरिए भी पंडित जी से कंसल्ट कर सकते हैं। 12:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑफिस टाइम के समय पर आप पंडित जी से कंसल्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और पंडित जी से अपने भाग्य का समाधान भी पा सकते हैं। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया, पंडित जी बुध जो होता है, बुध का दिन गणेश जी का होता है और गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। जी जी जी। जिस हिसाब से अगर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो तुतलाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी तुतलाते हैं या बोलने में उन्हें समस्या होती है। हाँ, तो इस तरह की समस्या का समाधान कैसे पाया जाए? इसमें वर्षा जी होता क्या है कि जो बुध कई जातकों की कुंडली में बुध दूसरे स्थान में अशुभ ग्रह के साथ होता है, या उस पर कोई अशुभ ग्रह की, राहु की या शनि की या इस टाइप से कोई अशुभ ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो वो जातक ज्यादातर, कई बार देखा भी गया है कि बड़ी उम्र में भी 50 साल 40 साल में भी लोग तुतलाते हैं, बोल नहीं पाते, तो वो उसके कारण उसमें होता है। कई बच्चों को देखा है जो जल्दी बोलने लगते हैं या जो बहुत बोलते हैं, कई बच्चों को देखा है वो बहुत बोलते हैं, तो बात करने में ही उनका वो होता है, तो उसमें शुभ ग्रह होता है, बुध लगन में होता है, इसलिए वो बच्चा बहुत जल्दी बोलता है। शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, अशुभ ग्रह उस पर नहीं पड़ते, इस प्रकार से वो बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है। मैं बुध के विषय में एक और बताना चाहूंगा, कभी भी कई प्रकार से हमने देखा है कि कई लोगों के व्यवसाय बहुत अच्छे चलते हैं, तो इस मैं लोगों को बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कभी भी हमारे व्यवसाय पे घमंड ना करें, या कभी हमारी बुद्धि पे घमंड ना करें, या कभी हमारी जो सफलता मिलती है उस पर घमंड नहीं करें। क्योंकि आज देखिए चाइना जैसा देश, इतना बड़ा देश है,
घमंड हर किसी को, भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए। यदि हमारे पड़ोसी को यदि तुम फायदा नहीं दे सकते तो उसको हम हमेशा धमकी मत दीजिए। अब चाइना जैसा देश हर कभी किसी को भी धमकी देता है, सबको धमकी देता रहता है। आज देख रहे हैं जो कोरोना वायरस जो हुआ है, प्रकृति से भगवान से कोई नहीं बच सकता। उसके ऊपर भी अपने ऊपर भी एक ऊपर वाला बैठा है जो सभी को दंड दे सकता है। तो इसलिए कभी भी हो, यदि आपका व्यवसाय अच्छा चलता है, खुशी की बात है, वो उसको अच्छे कामों में लगाएं, उस पैसे को अच्छे कामों में लगाएं। यदि भगवान ने आपको बुद्धि दी है तो उसका सदुपयोग करें, अच्छे उपयोग में करें। यदि आपको कभी किसी अच्छी पोस्ट पे हैं तो उसका भी पावर गलत उपयोग में डालें। हमारे पड़ोसियों को या कभी किसी को भी उसका गलत उपयोग करके धमकाएं न, बल्कि उससे उन लोगों को सहयोग करें जिससे भी आपका भी विकास होगा और उसका भी विकास होगा। बहुत ज्ञानकारी बात बताई है पंडित जी ने कि अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी ना करें। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में भी जुड़ गए हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। जी एक्चुअली मैं प्रियंका तिवारी बोल रही हूँ। जी प्रियंका जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं रायसेन से बोल रही हूँ। रायसेन से। तो प्रियंका जी, आपके जन्म की तिथि क्या है? एक्चुअली मुझे अपनी बहन के बारे में बात करनी है। जी, तो बहन का नाम बताइए। रश्मि तिवारी। रजनी तिवारी। रश्मि तिवारी। रश्मि तिवारी जी, रश्मि तिवारी जी। तो रश्मि तिवारी जी की जन्म की तिथि 25/12/1996। 25/12/1996। और उनके जन्म का समय 9 PM। 9 PM। हाँ 9 PM। 9 PM। और जन्म का स्थान रायसेन। रायसेन। एक मिनट, टाइम क्या बताया इनने? 9 बजे PM। 9 PM रायसेन। रायसेन। क्या पूछना चाहते हैं? तो आप आपकी समस्या। मेरी बहन लव मैरिज करना चाहती है। जी 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 इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि लव मैरिज करने में उन्हें कोई बाधा तो नहीं आएगी? जी 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 जी। परेशानी तो नहीं आएगी? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। इसमें जो कुंडली के हिसाब से जो पोजीशन इनकी बन रही हुई है, 12वें स्थान में चंद्र बैठे हुए हैं और अभी राहु की स्थिति बनी हुई है, राहु गोचर में चल रहे हैं। तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा बेचैनी होना या अच्छा नहीं लगना, ये सब चीजें इसमें होती हैं। दूसरी बात, इनके तीसरे स्थान में मंगल के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो अचानक पराक्रम इनका आएगा, अचानक पराक्रम कम हो जाएगा, अचानक पराक्रम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जातक का लव मैरिज ही होता है। लेकिन लव मैरिज के साथ मैं एक बात तुम्हें बताना चाहूंगा कि उस लड़के की कुंडली भी दिखाएं, क्योंकि इस बच्ची को जो इसका जो लड़का जिससे जो शादी करना चाहती है वो लड़का शनिवत होगा, मतलब थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। तो इन कुंडलियों के हिसाब से उनकी कुंडली भी जरूर दिखाएं। यदि इस लड़की की कुंडली में सप्तम में शनि या शनि की राशि आती है और इसके बाद में यदि मान के चलो लड़के की कुंडली में यदि कोई शुभ ग्रह होता है तो इनकी आपस में अच्छी पड़ जाएगी। यदि देखा गया है कई जातकों की कुंडली में, आज हम इतना समाज इतना विकसित हो गया, आज अपने बच्चे को नहीं कह सकते जी कर रहा है क्या कर रहा है, तो आप इतनी बड़ी दुनिया में उस लड़के की कैसे स्थिति देख सकते हो कि ये अच्छा है कि बुरा है, या क्या काम करता है क्या नहीं करता। तो हम कुंडली के द्वारा भी हम इसको बता सकते हैं कि ये लड़के की वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, आगे चलेगी या नहीं चलेगी। पहले के जमाने में क्या होता था कि पंडित जी और नाई किसी की भी लड़के की यजमान के लिए जाते थे, लड़के की उसके लड़के की शादी के लिए, तो लड़का की जो कुंडली पंडित जी कुंडली को देख के बता देते थे कि ये लड़का ऐसा होगा। और नाई जो था जो बताता था कि घर का बहुत लिविंग स्टैंडर्ड देख के, उसका भौतिक सत्यापन देख के कि ये घर में इस टाइप की पोजीशन है, वो बढ़िया वैवाहिक जीवन चलता था। आज के जमाने में हम जो देख रहे हैं आपस में जनरली लोग आते हैं कि 15 दिन हुए हैं लड़की में लड़ाई हो गई, 15 दिन महीना भर हुआ है कोर्ट केस हो रहा है। तो इस टाइप की चीजों में भी ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया कि ज्योतिष का महत्व आपके जीवन में हर जगह है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपके जीवन का कुछ भी हिस्सा हो, महत्वपूर्ण हिस्सा, ज्योतिष का महत्व लगातार आपके जीवन में बना रहता है। पंडित जी, इन्होंने शादी की बात करी, जी जी, आगे हम बात करेंगे व्यापार की। क्या बुध ग्रह का व्यापार में भी कोई स्थिति में देखा जाता है कि लाभ या नुकसान? हाँ, वही मैं आपको बताना चाहता था कि व्यापार में आप देखिए कि जो MBA के बच्चे होते हैं ज्यादातर उनका बहुत अच्छा होता है,
और गुरु भी अच्छा होता है, वो बढ़िया व्यवसाय में सक्सेस होते हैं। आज के समय में जो सक्सेस हो गया उसी को बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली के हिसाब से यदि वो देखें और उस हिसाब से वो व्यापार करेंगे उसको फायदा होगा। कई बार कुंडली के हिसाब से भी ऐसे योग होते हैं कि जो शुभ योग होते हैं और शुभ योग होते हैं और शुभ ग्रह भी होते हैं, लेकिन दशा और अंतरदशा ठीक नहीं होती, इसमें भी व्यवसाय अप डाउन होते हुए देखे गए हैं। विशेष तौर पे मेरे ऑफिस में एक सज्जन आए और बोलने लगे, पंडित जी एक बात बताइए, जो जितने भी जैन बनिया है और जो वर्ग है, जे लोग इतने बड़े छोटे व्यवसाय से बड़े व्यवसाय में क्यों होते गए? तो मैंने उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला, कभी भी कोई भी व्यापारी होगा, बड़ा व्यापारी होगा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, कभी किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कभी किसी के लेन देन में नहीं पड़ेगा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो इसी तरीके से यदि हम भी, तो इससे वो व्यापार में बढ़ते जाते हैं। इसी तरीके से मैं सभी को बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितने भी व्यापार कर रहे हैं, व्यापार से संबंधित उनका काम है, यदि वो अपने हिसाब से व्यापार करें ठीक है, जितनी उसमें जो लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं वो करें, वो ठीक है। लेकिन कभी भी हो व्यापार में कभी किसी का बुरा ना सोचें, जो भी सो ठीक अच्छा है, जो हो सकता है सहयोग करें, नहीं तो मना कर दें। लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए कि इसकी दुकान चल रही है मेरी नहीं चल रही तो ये कर दें, वो नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके भाग से वो कमा रहा है, अपने भाग से अपन कमा रहा है। तो ये चीज एक दिल में होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज हम जो देखते हैं समाज में एक दूसरे के जलापन के कारण से भी कई लोग दुखी रहते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम व्यवसाय करें, लेकिन उसमें केवल नियत साफ होना चाहिए। जो भी है नियत साफ करके यदि जो वो करेगा, चाहे वो कुछ भी क्षेत्र हो, तो उससे बरकत भी होती है। क्योंकि हमारा जो देश है धर्म प्रधान देश है। आज ज्योतिष की हम बात करते हैं, इसमें आप जितना भी धर्म हिसाब से चलेंगे आपको फायदा होगा। ज्योतिष के हिसाब से भी इसमें विश्वास श्रद्धा बहुत जरूरी है। जिनको विश्वास श्रद्धा नहीं है वो बिल्कुल फोन ना लगाएं। जिनको विश्वास श्रद्धा है एक बार देखें, मिलें, और इसके बाद उनको समझ में आएगा कि बाकी में ज्योतिष क्या चीज है। ज्योतिष में महंगे उपाय भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, और भी उससे सस्ते होते हैं। हम यदि महंगे नहीं कर सकते तो मीडियम कर सकते, मीडियम नहीं कर सबसे सस्ते कर सकते, और भी यदि हम उपाय नहीं कर सकते हैं तो उसमें सावधानियां वो भी हम बरत सकते हैं, उससे भी हमारे व्यवसाय में बरकत होगी, तरक्की होगी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जय माता दी, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी बता दीजिए। जी, मेरी जन्मतिथि है 25/11/1993। 1993। 25/11/1993, ठीक है। जन्म का समय 9 बजे सुबह 9 बजे, 9 बजे, ठीक है। चंद्रशेखर जी, आपका रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है और धनु लगन की कुंडली होती है, और इसमें हम जो देख पा रहे हैं कि मीन राशि आपकी है। इसमें कुंडली के हिसाब से तीसरे स्थान का शनि बहुत अच्छा माने गए हैं और काफी पराक्रम देते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो एक तो ये होती है कि छठवें स्थान में केतु बैठने से आपको मतलब जो भी कंपटीशन वाली पढ़ाई करेंगे वो उसमें सफलता तो बहुत देगा, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य राहु मंगल का एक ऐसा योग बना हुआ है, इसके कारण से आपको पति पत्नी में तनाव होता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा यदि इसका जरूरी उपाय ले लें, क्योंकि मंगल सिद्ध गणेश आप बुला के यदि आप उनकी कुंडली के अनुसार उपाय करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। नहीं तो सूर्य राहु का ग्रह दोष बनता है, सूर्य राहु मंगल का अंगारक दोष बनता है। ऐसे जातक की लड़ाइयां हमेशा देखा गया है कि रात को ही होती हैं और छोटी छोटी बात पर वाद विवाद होता है, अनबन बनी रहती है, और भी कई ऐसी दिक्कत होती हैं। यदि आप बात को बढ़ाएंगे तो इसमें जेल योग तक की नौबत आ सकती है। तो इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, कोर्ट केस के बहुत ज्यादा योग बने हुए हैं, तो आप राहु की हवन शांति करा लें और मंगल सिद्ध गणेश बुला के कुंडली के अनुसार उनके उपाय करना। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं कि हर जातक की कुंडली में 12 घर होते हैं, ग्रह 9 है। अब कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, और कौन सा फल दे रहा है, कौन सी युति है और कौन सी दशा चल रही है, तो इसलिए सभी के जो उपाय हैं सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे यहाँ से उपाय भेजे जाते हैं कि आप केवल जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताएं और हम आपको यहाँ से व्हाट्सएप के द्वारा जो भी उपाय है कुंडली पे
डिस्कस करके आपको यहाँ से हम उपाय बताएंगे, उस उपाय के हिसाब से आप काम करेंगे, उपाय करेंगे तो आपको निश्चित उसमें फायदा होगा। एक जातक के हम यहाँ पे जो उपाय बताते हैं, यदि हर आदमी उसको करेगा वो संभव नहीं है। हर आदमी के अपने अपने ग्रह होते हैं, अपनी अपनी कुंडली की युतियां होती हैं, उस हिसाब से हमें उपाय करना जरूरी होता है। जय माता दी। जय माता दी। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया, इतने कम समय में आपकी समस्या का समाधान बताने की कोशिश पूरी की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतने कम समय में आपको सारी समस्या का समाधान मिल सके। इसलिए आप पंडित जी से फोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर उनके ऑफिस पर भी जाके मिल सकते हैं। अगर आप अपनी व्यवस्थाओं के चलते आने में असमर्थ हैं तो आप पंडित जी से समय लेकर फोन पर बात करें। 12:30 से 7 बजे तक उनके ऑफिस का समय है, उस वक्त आप बात कर सकते हैं। पंडित जी, ये शादी ब्याह की बातें चल रही थी, व्यापार में बुध ग्रह से लाभ भी होता है, ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, इसमें देखा है हमने, कई व्यापारियों को देखा है जो छोटे व्यापार से लेके बहुत बड़े हाईएस्ट पहुंचे हैं, और कई को व्यापार को हाईएस्ट से नीचे भी आते देखा है। तो ग्रहों की स्थिति होती है, उसमें दशा भी इम्पोर्टेंट होती है, अंतर दशा भी इम्पोर्टेंट होती है, और कौन से ग्रह किस घर में बैठे हैं, क्या फल दे रहे हैं, वो सब चीज होती है। क्योंकि बुध के हिसाब से जातक का क्या सबसे ज्यादा, यदि जिस शुभ ग्रह यदि युति बनती है तो जो शुभ फल देता जाता है। यदि बुध घर का यदि जातक को यदि अशुभ घर से युति होती है तो ये अशुभ प्रभाव होता है। अब आप ये बताइए कि आप बुध को जानेंगे कैसे कि मेरा बुध अच्छा है या बुरा है। आपकी कितनी बहनें हैं? 2 बहनें हैं। 2 बहनों में यदि मान के आप समझ लीजिए कि यदि आपकी बहन आपसे खुश है तो समझ लीजिए आपका बुध अच्छा है, और यदि आपकी बहन यदि आपसे दुखी है, परेशान है, खुश नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध खराब है। इसमें हम लेते हैं व्यवसायियों की बात ले लें, या अपने घर की बात ले लें, या पढ़ाई की बात ले लें। बुध ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में भी पूरे लोग बुध से ही चलते हैं, जितना व्यवसाय बुध से चलता है, MBA वगैरह बुध से ही चलते हैं, और जितने के एग्जाम कॉम्पिटिशन है हर क्षेत्र में, हर जगह, हर मिनट में हमें बुध की आवश्यकता होती है। जिस आदमी की बुद्धि नहीं है तो उसकी समाज में भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम लेते हैं कि आज के समय में लोग बहन, बेटी, बुआ, गुरु, इनकी आजकल तो वैल्यू नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं कर पा रहा है। बहन यदि छोटी सी डिमांड कर देती है तो लोगों को देने में तकलीफ होती है। घर में मान के चले, या पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, जो भी है, यदि वो कितने के 5,000 का 20,000 का मोबाइल बोले कि तो ला के देते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस घर में यदि आपकी बहन या बेटी दुखी है तो आपका बुध बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि आपको ज्यादा बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं। केवल आपकी बहन है या बेटी है, उसको केवल फोन लगा लीजिए। आजकल तो फोनों की भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप फोन लगाइए, डेली उससे पूछिए, हफ्ते में पूछिए, महीना भर में पूछिए, आप देखिए आपकी हर स्थिति को ठीक हो जाएगी। इसके बाद में हम लेते हैं कि आप छोटे छोटे गिफ्ट कर सकते हैं। हरे रंग के जो भी सुहाग का सामान है, साड़ी, ब्लाउज वगैरह, वो आप दे सकते हैं। इससे भी बुध आपका अच्छा होगा। इसके बाद में हम लेते हैं कि फोन तो कम से कम करें, उनकी छोटी छोटी हेल्प करें। बहन, बेटी, बुआ, 3 चीज के लिए बुध का इसका विशेष महत्व होता है। यदि जिन जातकों की कुंडली में या जिन जातकों का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, या जिन जातकों को आज के समय में अच्छे कंपटीशन में पास नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, वो केवल अपनी बहनों को कुछ ना कुछ दान दें, गिफ्ट दें, उनसे फोन पे बात करें, उनसे प्रेम से बात करें, तो आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। जय माता दी। बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी। रिश्तों में मधुरता की बहुत जरूरत होती है। जैसा साफ से बताया कि अगर आप बुध ग्रह का शुभ होना चाहते हैं तो अपने घर में बहन, बेटी और बुआ को, इनको खुश रखिए, इनसे संपर्क करते रहिए। अगर ये खुश रहेंगी तो आपके जीवन में भी खुशी आएगी, आपके जीवन में बुध जो है वो खुशी लाएगा। पंडित जी, घर के रिश्तों की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, शादी ब्याह की बात हो गई, व्यापार के भी बारे में भी हमने जाना कि बुध ग्रह का क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है। एक और चीज जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आज जो पूरा विश्व है वो कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, और स्वास्थ्य जो है वो बहुत जरूरी होता है जीवन के इंसान व्यक्ति के लिए। और स्वास्थ्य का बुध से क्या, किस तरह से लेन देन है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आज हम जो कोरोना की बात लेते हैं, आजकल जो बहुत बड़ी समस्या बन गई है, उसका कारण एक ही है। बुध जब भी राहु बुध के साथ में आएगा, जब भी राहु बुध के साथ में आएगा, मिथुन राशि पे अभी बुध चल रहे हैं, और जब राहु बुध मिथुन राशि पे चल रहे हैं तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनके चेहरों पर देखना, जो चेहरे के जो रोग होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, चेहरे का इस टाइप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको होती है। और
स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम होती है और इसके बाद में एलर्जी की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसी तरीके से जो बुध का राहु से संबंध जब भी होता है तो जैसे कोरोना जैसा क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा स्तर है, वहाँ से इसका क्या है शुरू स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद में आज भी हम कोरोना के लिए जो बात कर रहे हैं कि इसका 25 तारीख के बाद से कम होना शुरू हो जाएगा। 14 अप्रैल के बाद से इसका कोरोना का कोई ना कोई इसमें आविष्कार हो जाएगा, उसकी रोकथाम बन जाएगी और इसके बाद में लगभग अक्टूबर नवंबर तक इसका प्रकोप थोड़ा थोड़ा चले लेकिन चलता रहेगा। अक्टूबर के बाद में इसका बिल्कुल खत्म होने की संभावना ज्योतिष आधार पर। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिष भी एक गणना है, ज्योतिष भी, हम भी भगवान नहीं है, हम भी यहाँ गणना करते हैं, उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि समाज में अच्छे से अच्छा करने का कुछ हम कर सकें। आज हम यहाँ पे जो देखते हैं ज्योतिष के हिसाब से जो कहते हैं, आज लोग कई लोगों को मैंने देखा है कि ज्योतिष अच्छा है या ज्योतिष खराब है। यदि ज्योतिष खराब है तो लोग हमारे पास क्यों आते हैं? आज बड़े से बड़ा भी यदि पॉलिटिकल है या नेताजी जो भी हैं, हमसे नहीं तो किसी दूसरे भाई से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, है ना। इसके बाद में व्यवसाय आप ले लो, जितना भी यदि व्यवसाय यदि आदमी है, यदि उसका गुरु है तो उसका व्यवसाय चलेगा ही चलेगा, डेफिनेटली है। इसके बाद में यदि अधिकारी भी यदि है तो कितने बड़ी पोजीशन जब आती तो उसको एक श्रद्धा होती कि मैं गुरुजी से जाऊंगा, कंसल्ट करूंगा, उसका उपाय मिलेगा। यदि वो श्रद्धा से जाता है तो बाकी में उसको उपाय मिलता है। तो मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कहते हो कि आप उसके अंदर तो जाइए। ज्योतिष एक समुद्र अथाह है, जहां आप अथाह हो जाएंगे, आप जब परेशान हो जाएंगे, जब आप की पोजीशन बिल्कुल जब नर्वस हो जाएंगे, उस समय ज्योतिष ही आपको काम आता है। आज पूरी गणना हम करते हैं तो इसमें समाज की गणना ले लीजिए। आज इसमें ज्योतिष के माध्यम से लोगों को कितनी विडंबना हो रही है। आज बेटे अपने माँ बाप को रखना नहीं चाह रहे, बेटे अपने माँ बाप से पूछते नहीं है, बेटे और माँ बाप में इतनी कलह कि चरम सीमा पे एक दूसरे के चेहरा नहीं देख सकते। तो ये सब चीजें केवल ग्रहों का प्रभाव है। तो इसी हिसाब से हम हर दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए कोई भी समस्या है तो ऊपर वाला सबका होता है, भगवान सबका होता है, लेकिन वो आती कहाँ से? वो घर से स्टार्ट होती है। यदि आपके घर में यदि माता यदि प्रसन्न नहीं है, माँ प्रसन्न नहीं है, तो उस आदमी को जातक को शांति नहीं मिल सकती। यदि उसके पिताजी यदि खुश नहीं है उससे, तो उस बच्चे का या जो भी जातक है उसका सम्मान नहीं मिलेगा, वो सम्मान तो गिर ही जाएगा। इसी तरीके से हम लेते हैं गुरु के बाद में गुरु भी लेते हैं कि यदि जातक घर में यदि वृद्ध कोई आदमी है और यदि वो खुश नहीं है तो भी जैसे दादा हुए या जो भी चीज है, तो भी आदमी को प्रतिष्ठा, सम्मान, धन की कमी होती है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो लोग बुजुर्ग लोग रहते थे उनके पास कुछ ना कुछ बजट, फिक्स डिपॉजिट, दुनिया की चीजें होती थी, वो रखते ही थे। आज के जमाने में पैसा नहीं बच रहा। भाई हम दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें, हमारे पास में जो स्थिति है उस हिसाब से खर्च करें तो हमारे पास में भी बजट इसमें बनेगा ही। बहुत खूबसूरत बात बताई पंडित जी ने कि अगर आप कुछ अच्छे की शुरुआत करना चाहते हो तो खुद से करिए, अपने घर से करिए। अगर आपके आसपास वाले खुश रहेंगे तो बेशक जो है आप भी खुश रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुशी पहुंचाएंगे। इसीलिए भाग्य समाधान कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताते हैं। आप हमसे जुड़ते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और समाधान पाते हैं। वो लोग जो अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, अभी कार्यक्रम का अंतिम चरण चल रहा है पंडित जी, तो अब समाप्त करना चाहेंगे। जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए उनके लिए पंडित जी कुछ बताना चाहेंगे? दर्शकों, जो लोग हमसे नहीं मिल पा रहे हैं या इनकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो 1 मिनट हम देवी जी की आराधना करेंगे। 1 मिनट देवी जी की आराधना करेंगे। इसमें 1 मिनट देवी जी का ध्यान लगाइए, आपकी जो मनोकामना है देवी जी की कृपा से जरूर पूर्ण होंगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं,
आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956 9644830700 8458996658 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।